जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब? और आप स्वस्थ रहें, आनंद रहें, परिवार में खुशियां ही खुशियां हो, लक्ष्मी का आगमन हो, धन्य धान से भरे रहें, यही हमारी शुभकामना है और आशीर्वाद है। मेरे प्यारे, आप जो पहले से जुड़े हैं उनको क्या कहना, लेकिन जो नए जुड़ेंगे उनके लिए आप बेल आइकन को बजाएं ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहले चला जाए और आप मेरे वीडियो को देख सकें। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में डालें। आपको क्या सुनने की इच्छा है वो भी कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हमें पता चले। कुछ भक्तों ने फ़ोन से कहा कि दीदी माँ कुछ बताइए कि हमें कृपा कैसी हो रही है, ईश्वर की कैसे पता चले। इसके पहले भी मैं आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने डाला था कि आप कैसे समझें कि आप पर भगवान की कृपा हो रही है। सबसे पहले कि जैसे आप वृक्ष लगाते हैं, अगर बीज लगाते हैं उसकी प्रतिक्रिया प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप बीज लगाते हैं, अभी तो बोनसाई मिल गया है, लेकिन बीज लगाने से लेके उसे बड़ा करने से लेके उसे कुछ साल होने से बाद फिर मौसम में फल आना, ये पूरी प्रक्रिया है एक वृक्ष का फलने की। उसी प्रकार ये भी जो भक्ति है इसके भी कुछ प्रक्रिया है और ये भी फलती है मेरे प्यारे। इसीलिए सबसे पहले तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हाथ जोड़ के मेरी जो कम उम्र की बहनें हैं, बेटियां हैं, कि अपने बच्चों को आप भक्ति का मार्ग जरूर बताएं। इसलिए कि अगर प्रहलाद जी को 8 वर्ष की उम्र में भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, जिनके पिता ही उनके दुश्मन थे, ध्रुव जी को 5 वर्ष में भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई और अपने माता पिता का उद्धार किया, तो ये तो बात पक्की है कि अगर आप अपने बच्चे को थोड़ी भक्ति का ज्ञान दें, भगवान की भक्ति सिखाएंगे, तो आपको अनाथ आश्रम में जाना नहीं पड़ेगा। आपके बच्चे में वो संस्कार रहेगा कि प्रातः काल उठी रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। ये संस्कार आप दीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप सभी लोग तिलक चंदन लगाने में शर्माते हैं, सनातनी कहलाने में शर्माते हैं, लेकिन आप अदर कास्ट को देख लेना, जो शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के लिए सारे लोग अपनी दुकान बंद करके चले जाते हैं। क्यों? इतनी एकता है। रविवार के दिन ईसाई जितने हैं वो सब अपने काम को छोड़कर चर्च चले जाते हैं। क्यों? एकता है। लेकिन हम सनातनी, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनके घर के कोई भी गार्जियन क्या कोई ऐसा दिन रखे हैं कि उस दिन जाना जरूरी है? अभी थोड़ी बहुत लोग जो हैं, जो नवयुवक लोग हैं, वो सब शनिवार के दिन हनुमंत लाल जी के यहाँ जाते हैं। तो चलिए, ये थोड़ी बदलाव आ रही है। शाम को दीपक जलाने की प्रथा शुरू से रही है कि पीपल में दीपक जलाना है, वो चली आ रही। लेकिन सर्वप्रथम कृपा भगवान देंगे। पहले जो आप माता पिता जो भगवान हैं, वो आप अपने बच्चों को बताएं कि धर्म कैसे किया जाता है। क्योंकि जीवित अवस्था में जो हम भगवान का दर्शन करते हैं, सबसे पहले है माता पिता, गुरु, और साक्षात्कार होता है तो सूर्य देव की। ये 3 एकदम आंखों के सामने दिखने वाले भगवान हैं। भगवान सूर्य, माता पिता और गुरु, ये तीनों। तो तीनों को आदर करना, सूर्य को जल डालना, समय पे डालना, गुरु को आदर करना, माता पिता का सम्मान करना, ये जब करने लगेंगे ना, आप सिखाएंगे अपने बच्चों को, तब वो बच्चा खुद उस सद्मार्ग में चलना शुरू कर देगा। उसके बाद आप जो कहते हैं कि
कैसे पता चले कि भगवान की भक्ति कितनी माताएं भाई कहते हैं कि मैं तो इतना वर्षों से कर रहा हूँ दीदी, अभी तक कुछ उनकी कृपा नहीं हो रही है। अरे प्यारे, होगी होगी होगी। मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने हूँ, होती है। 6 साल की उम्र से शुरू किया था मैंने, और जाकर 40 साल में मुझे भगवान की कृपा शुरू हुई। लेकिन इसके बीच में छोटी छोटी जो क्रिया भगवान ने मुझे सफलता दी, वो अगर उस वक्त नहीं करते तो हम टूट जाते हैं। आपका कितना भी ऐसा काम होता है जो बिगड़ रहा है और अचानक ही ठीक हो जाता है। आप पूरे परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं और तेज गाड़ी चली आ रही है और अचानक आप बच जाते, कहते भगवान की कृपा हो गई। ये सब क्या है? जब बहुत कृपा बरसने लग जाए तो क्या होता है? सबसे पहले कि अगर बहुत कृपा बरस रही है आपके ऊपर तो आपको आभास होता है अच्छे बुरे का कि क्या होने वाला है। दूसरी बात कि आप अगर रात्रि के समय सोए हैं तो सोने के बाद अचानक आपकी निद्रा ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुल जाती हैं। ये आप नहीं उठते। अब आपने जो अभ्यास किया था, अब भगवान, अगर आप गहरी नींद में सो भी जाएंगे तो भगवान आपको उठा देंगे। ये उनकी कृपा है। भगवान के रात्रि में आप सोए हैं, अचानक आंख का खुल जाना। रात्रि में आप सोए हैं और भगवान का दर्शन करना, चाहे शिव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे देवी हो, उनका दर्शन करना, ये सब प्रभु की कृपा है। अगर सर्प को आपने सपने में देखा है तो सर्प अगर आपको काट नहीं रहा है तो उससे सुंदर सपना हो ही नहीं सकता है। तो मेरे प्यारे, इस तरह का। उसके बाद आप सोचेंगे कि देखिए आप में बदलाव आ रहा है, भगवान की कृपा हो रही है। तो सबसे और बड़ी बात कि आपको लोग चाहे कितना भी अपमान करें, आपको अपमान अच्छा लगने लगा है, आप क्षमा करने लगे हैं। कोई कुछ भी करता रहे लेकिन आप अपनी मस्ती में हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब भगवान की कृपा है कि आप में इतनी सहन शक्ति पैदा कर रहे हैं वो। क्योंकि व्यक्ति को जब तक अपमान नहीं मिलता वो सम्मान के हकदार नहीं होता। तो अपमान जब मिलने लगेगा और अब सहने लगेंगे, क्षमा करने लगेंगे, तो ये सब भगवान की कृपा है मेरे प्यारे। यूं ही उनकी कृपा नहीं हो जाती। आप पूजा के रूम में बैठे हैं स्थल में और पूजा करने के लिए बैठे हैं, अचानक दीपक जो जल रहा था सिंपल सा, वो अचानक तेज हो जाए और उसकी लौ खूब बढ़ जाए, तो भगवान की कृपा है। आप भगवान का श्रृंगार करके हाथ जोड़कर आंख बंद करके बैठे हैं और तभी अचानक एक फूल गिर जाना, ये भगवान की कृपा है, आशीर्वाद है। आप पूजा कर रहे हैं और उसी वक्त आपके आंखों से अश्रु बहने लग जाना बिना वजह, ये भगवान की कृपा है। आप पूजा पे बैठे हैं, आपके पूरा रोए जो है ना खड़े हो गए हैं, जैसे लगता है कि लिपट जाऊं भगवान से, ऐसा मन तड़प रहा है, ये उनकी कृपा है। पूजा में बैठे हैं और आपके घर में कोई व्यक्ति का आगमन हुआ और उनके हाथ में कुछ सौगात है, तो ये भगवान की कृपा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको वो बताते नहीं है लेकिन इंडिकेट करते हैं, और तभी तो बड़े बड़े संत महात्मा उसके बारे में वर्णन करते हैं मेरे प्यारे। अगर इस तरह की बातें आप लोगों ने मुझे फ़ोन पे कहा कि दीदी माँ फिर से एक बार बताइए, तो मैं बता रही हूँ। और अगर ये अच्छा लगा
तो मैं पूरा पॉइंट कर करके बताऊंगी आपको। इसीलिए आप एकदम स्वस्थ रहें, भगवान पर पूर्ण विश्वास करें, क्योंकि शिव विश्वास है, कृष्ण विश्वास है, देवी माता रानी विश्वास है। अगर विश्वास डगमगाएगा तो कभी कृपा आप पर नहीं बरसेगी। इसलिए चाहे जिस भी परिस्थिति में आप रहें, भरोसा टूटना नहीं चाहिए। अगर आपका भरोसा पक्का है तो भगवान पक्का आपकी सारी मुरादें पूरी करेंगे और कृपा पर बनेगी। वीडियो कैसा लगा? जो नहीं जुड़े हैं वो फिर जुड़ें, बेल आइकन बजाकर, ताकि नोटिफिकेशन आपके पहले पहुंच जाए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, क्योंकि एक कमेंट तो बनता है मेरे प्यारे भक्तों, क्योंकि हमारा नाता जुड़ गया है, जुड़ा है ना। तो राधे राधे बोलो।